सो अभी आई होप कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव ऑलरेडी सीन अकाउंटिंग वाला वीडियो, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। देन दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियो, एक प्रैक्टिस का है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर एंड अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। सो टोटल मिला के 3 वीडियो, एक जिसमें अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है, स्टेप्स बताए हैं, क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो बताए हैं, एंड देन दूसरे में हमने एक्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। एंड आफ्टर दिस 3 वीडियोस एक बेस क्रिएट हुआ है, प्रैक्टिस भी हुई है, जस्ट एक एडिशनल टॉपअप के लिए एक ये सम सॉल्व करेंगे। दिस सम इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, जिसमें हम ट्रांसफरी के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, जिसमें हम ट्रांसफरी के बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज पास करते थे एंड बैलेंस शीट बनाते थे, राइट। एंड उसमें 2 मेथड्स होते थे, एक तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर रहा तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एंड इन नेचर ऑफ परचेस रहा तो परचेस मेथड, राइट। तो ये 2 मेथड्स थे, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। तो ये मेथड से हम ये सम सॉल्व करेंगे। इजी सम है बट अच्छा लगा मुझे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। फाइन, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है, इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व इट। एग्जाम्पल 14। तो अभी लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल 14, A limited acquires B limited. That means, do you think it is a sum of absorption? Yes, I guess. A limited acquires B limited for a consideration of 38 lakhs. Okay, consideration directly दिया है. What does that mean, guys? This means purchase consideration is already computed by way of which method? Lump sum method, right? Then, let us again read. A limited acquires B limited for a consideration of 38 lakhs to be satisfied in form of, consideration कैसे पे करना है, to be satisfied in form of fully paid equity shares of rupees 10 each. 10 रुपीज़ का इक्विटी शेयर इशू करना है. सो दैट मीन्स अगर 38 लाख रुपीज़ का मुझे परचेज कंसिडरेशन पे करना है एंड 10 रुपीज़ का हर एक शेयर मुझे उसके अगेंस्ट देना है, तो मैं टोटल कितने शेयर्स दूंगा? 38 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज़ 10, दैट इज 3,80,000 शेयर्स दूंगा, राइट। 3,80,000 शेयर्स दूंगा. तो yes, right. Then the balance sheet of two companies on 31st March 21, the date of acquisition, जिस दिन पे acquire हुआ, A limited ने B limited को acquire किया, where as follows. तो in this case first of all, who is transferor, who is transferee? A limited क्या है and B limited क्या है, बताओ मुझे. A limited is acquiring B limited, so B limited is transferor and A limited is transferee. हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट में जाते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड भी बोला है, ट्रांसफरी कंपनी. ए लिमिटेड इज ए ट्रांसफरी कंपनी, राइट. ए लिमिटेड इज ट्रांसफरी कंपनी व्हेन अमालगमेशन इज बाय वे ऑफ, आई गेस मैंने अभी पहले कुछ तो गलत बोला. इफ मैंने गलत बोला होगा तो आई करेक्ट माई सेल्फ कि ए लिमिटेड यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी है, ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग एंड बी लिमिटेड ट्रांसफरर है, बी लिमिटेड को एक्वायर कर तो बी लिमिटेड ट्रांसफर है. और हमें किसके बुक्स में देखना है? ए लिमिटेड के बुक्स में देखना है, ऐसा ये बोल रहा है. व्हेन अमालगमेशन इज बाय वे ऑफ, ट्रांसफरी के बुक्स में देखना है. ऑब्वियसली ये ट्रांसफरी का अपन अकाउंटिंग देख रही है, हमने स्टार्टिंग को ही डिस्कस किया था. तो बाय वे ऑफ मर्जर, बाय वे ऑफ परचेज. क्या बाय वे ऑफ मर्जर, बाय वे ऑफ परचेज ये ट्रांसफरर के बुक्स में होता है क्या? नहीं, ट्रांसफरर के बुक्स में कोई मेथड ही नहीं है, उसमें तो सब रियलाइज करके कर डालना है, राइट. सो उसमें कुछ नहीं. तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज. एक तो बोला जर्नल एंट्रीज, कौन सी जर्नल एंट्रीज? एसेट्स कमिंग इन वाले, राइट. एंड दूसरा प्रिपेयर बैलेंस शीट प्रेज्यूमिंग समथिंग, प्रेजम्पशन दिया है दैट डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, कोई तो रिजर्व है, एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कोई तो दूसरा रिजर्व है, आर रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यू. रिजर्व को कंटिन्यू करना है, तो क्या एंट्री पास होती है? हमने देखा था समथिंग, किसी एक्स चीज़ को अपन डेबिट करते हैं एंड रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसको क्रेडिट करते हैं. तो इन रिजर्व्स को क्रेडिट करेंगे अपन, डेबिट किसको करेंगे सर? सर अगर मर्जर मेथड होगा, दैट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा, तो इन दैट केस अपन डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व को. एंड अगर सर ये रहा व्हाट वी से परचेस मेथड, तो इन दैट केस वी विल डेबिट अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट. कुछ याद आ रहा है? हमने देखा था ये देखा था, राइट. तो वैसे ही करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. सॉल्यूशन व्हेन अमालगमेशन इज इन वे ऑफ मर्जर, इज बाय वे ऑफ मर्जर मेथड है. एंट्रीज तो सेम रहेंगे, मैंने आपको दोनों केस में बोला था, एंट्रीज तो फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है. पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड इन दिस केस बिकॉज ए इज टेकिंग ओवर, राइट. तो ए लिमिटेड कितने को, बिजनेस का वैल्यूएशन क्या था? 38 लाख से गिवन था, तो पहली एंट्री पास हो गई 38 लाख की. देन एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे,
लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट करेंगे, राइट। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ क्रेडिट किया, देख लेते हैं कितने एसेट्स थे। देखो फिक्स्ड एसेट्स में देखो 96 लाख थे ए लिमिटेड के, सॉरी अपन किसका देखेंगे, बी लिमिटेड का देखेंगे, बिकॉज ए इज टेकिंग ओवर बी लिमिटेड ना। तो बी लिमिटेड के एसेट्स आ रहे हैं मुझे, तो 60 लैक्स कमिंग इन, 60 लैक्स कमिंग इन, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 60 लैक्स ये रहे, राइट। लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी चेक करते हैं, लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी चेक करते हैं, एक ही लाइबिलिटी सेंट्री क्रेडिटर्स कमिंग इन 18 लैक्स, सेंट्री क्रेडिटर्स 18 लैक्स। सो अब तक क्या क्या हो गया है, मैंने उसको टिक करता हूँ, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया। देन इज देयर एनी अदर लाइबिलिटी, नो अदर लाइबिलिटी। देखो ना बुक्स में कोई लाइबिलिटी दिख रही है क्या, नहीं, कोई भी नहीं लाइबिलिटी दिख रही। तो ये करोगे आप टू और क्या करते हो आप, टू फिक्स्ड एसेट कमिंग इन एसेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देते हो, टू लाइबिलिटी अकाउंट करते हो सारे लाइबिलिटीज, एंड उसके बाद टू पहले एंट्री वाला पहला अकाउंट नील करते हो, ये वाला बिजनेस परचेस। सो टू बिजनेस परचेस ये आ जाएगा यहाँ पे, टू बिजनेस परचेस ये आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। टू बिजनेस परचेस अकाउंट 38 लाख रुपीज़, 38 लाख रुपीज़, समझा। अभी अभी सर ये इन्होंने बाकी क्या किया है, ये सब बाकी क्या है बताता हूँ मैं, ये सब क्या है बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। फाइन, अभी तो ये एंट्री पास कर सकते हो आप, अभी तो ये एंट्री पास कर सकते हो, जो जो जैसे एंट्रीज बताए वैसे ही करना है। तो 60 लैक्स आ गए मेरा, 60 लैक्स, या इस साइड आ गया 38 लैक्स प्लस 18 लैक्स, प्लस 18 लैक्स इक्वल टू 56 लैक्स। सो क्रेडिट साइड आ गया 56 लैक्स, तो 4 लाख का डिफरेंस बचा मेरा। 4 लाख का डिफरेंस कहाँ पे जाएगा मेरा, ये डिफरेंस क्रेडिट है, क्रेडिट है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट है, तो जनरल रिजर्व को मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्यों, तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है, इन नेचर ऑफ मर्जर है, समझा, समझा। तो अभी बचे हुए एंट्रीज पास करेंगे, ये एंट्री छोड़ दो ना, ये एंट्री अपन करेंगे ना, रुको जरा, इसका भी इफेक्ट दे देंगे। फाइन, अभी लास्ट में लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, ये लास्ट एंट्री रहती है। लिक्विडेटर को पेमेंट करना रहता है, लिक्विडेटर को पेमेंट करना रहता है, राइट। सो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को डेबिट किया, पहले अकाउंट में जो दूसरा एंट्री था, दूसरा अकाउंट था, पहले एंट्री में जो दूसरा एंट्री था उसको नील कर दिया। 38 लैक्स, ये 38 लैक्स आ गए यहाँ से, ये 38 लैक्स, ये नीचे आ गए 38 लैक्स, उसको पेमेंट कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने हैं, ये यहाँ पे बोला था, देखो ये यहाँ पे बोला था, टू बी सेटिस्फाइड इन फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स इशू करेंगे, 3,80,000 ऑफ ₹10 ईच, टोटल 38 लैक्स हो गए, टोटल 38 लैक्स हो गए। तो ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, समझा। आई होप आपको इतना समझ, यस। एंड अभी बचा हुआ थिंग, ये अपने 3 एंट्रीज पास हो गई, अपने 3 एंट्रीज पास हो गए, ये एंट्री, ये एंट्री एंड ये एंट्री, अपन 3 एंट्रीज पास करते हैं। एंड देन बचे हुए एंट्रीज, एक लास्ट एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री रहती है, एडजस्टमेंट आई मीन रिजर्व्स की। अगर रिजर्व्स कैरी ओवर करने बोला है, रिजर्व्स कैरी ओवर करने बोला है, तो अपन वो रिजर्व्स कैरी ओवर करते हैं, मतलब नेक्स्ट न्यू कंपनी में भी उसको रिजर्व्स को लेके जाते हैं, एंड उसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। अभी द अमालगमेशन वाज इन नेचर ऑफ मर्जर, तो इफ़ यू नो हमने थ्योरी में देखा था कि इन केस ऑफ मर्जर 90% ऑफ शेयर होल्डर्स रिमेन सेम, देन सारे रिजर्व्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स आल्सो आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। तो इन दिस केस ये मर्जर, सॉरी, ये अमालगमेशन इज इन नेचर ऑफ मर्जर, देयरफॉर इन दिस केस सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज वेल एज रिजर्व्स भी ट्रांसफर होंगे, एज वेल एज रिजर्व्स भी ट्रांसफर होंगे। तो इवन दो दे हैव सेड कि ओनली ये डेवलपमेंट रिजर्व और एक्सपोर्ट रिजर्व ये ट्रांसफर होगा, बट एज दिस इज अमालगमेशन, ये इन्फॉर्मेशन आइडियली कब काम आएगी पता है, ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी नेट परचेस मेथड के टाइम, जब परचेस मेथड के थ्रू सम सॉल्व करेंगे ना, उस टाइम काम आ जाएगी यहाँ पे बाद में, ये वाला। बट अभी के लिए सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे, एंड उसके लिए आप फोर्थ एंट्री पास करोगे, फोर्थ एंट्री पास करोगे। हमने देखा था किससे एडजस्ट करने हैं, जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू देखो सारे जो जो भी रिजर्व्स थे ना ओपन, ये शायद से मैंने ये क्लास में बोलना मिस आउट हुआ था कि, बट हमने ये तो ज़रूर देखा था कि जनरल रिजर्व्स के साथ एडजस्ट करना है। तो जनरल रिजर्व
डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट, इन सारे अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। इन सारे अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या रहेगी, ये नहीं रहेगी, अमाउंट ये रहेगी, बिकॉज ये टेक ओवर हो रही है। फाइन। तो 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 9 लाख, टोटल कितना हो गया, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, टोटल 17 लाख। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 17 लैक्स टू इंडिविजुअली, सारे करोगे आप, पीएनएल अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो कुछ भी था, टू अदर जो कुछ भी है, सारे रिजर्व, चार ही रिजर्व्स को आप क्रेडिट करोगे। और ऐसे ये आपका मर्जर मेथड में एंट्रीज बन जाएंगे, 4 एंट्रीज। ये 4 एंट्रीज अपन क्लास में भी देखते थे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये आपको पता था जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं इन केस ऑफ मर्जर मेथड। आई होप अभी आपको समझा है। नाउ द अदर थिंग, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट तो आप आई गेस बना सकते हो अभी। फाइन। बैलेंस शीट कैसे बनानी है मैंने आपको बताया है, राइट। ये सारे एसेट्स जो लिए हैं, एक एसेट है एक लाइबिलिटी है, वो ऐड हो जाएगा एसेट्स लाइबिलिटीज़ में। ये जो रिजर्व्स है, ये जो रिजर्व्स की हमने 4th एंट्री पास की, वो उसका इफेक्ट आ जाएगा रिजर्व साइड में, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में वो ऐड होगा। एट द सेम टाइम भूलना नहीं है, यहाँ पे जनरल रिजर्व को डेबिट भी है और ऊपर जनरल रिजर्व को हमने क्रेडिट भी किया है, तो ये डेबिट क्रेडिट सेट ऑफ होगा एक दूसरे के अगेंस्ट, राइट। तो वो भी करना है। आई होप आपको समझ रहा है। ठीक है ना। आई होप। अभी मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा फिर से। अभी अमालगमेशन बाय वे ऑफ परचेस, सेम एंट्रीज सेम होंगे। देखो, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, सेम अमाउंट 38 लाख। अगेन यहाँ पे भी एसेट कमिंग इन, लाइबिलिटीज रिकॉर्डिंग, एक लाइन छोड़ना है बीच में, बिजनेस परचेस रिकॉर्ड कर दिया। जो डिफरेंस आया वो यहाँ पे कहाँ पे डाला, कैपिटल रिजर्व में डाला। यहाँ पे कहाँ पे डाला डिफरेंस, कैपिटल रिजर्व में डाला। सर यहाँ पे तो रिजर्व्स कंसीडर नहीं किए हमने, तो पहले भी यहाँ पे नहीं किए थे, तो यहाँ पे अपने को करना ही नहीं है। ये एंट्री कांस्टेंट रखनी है, एसेट बीच में एक लाइन छोड़ना है, टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेस। जो डिफरेंस होगा वो जनरल रिजर्व में जाएगा अगर मर्जर वाला मेथड है, एंड अगर ये परचेस वाला मेथड है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में गया बिकॉज बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ गई, क्रेडिट साइड, देयरफॉर कैपिटल रिजर्व में गया। ये एंट्री कांस्टेंट रहेगी आपकी। डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले अपन ने जो एंट्री पास की है ऊपर, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ दिस। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में गया है। ऊपर देखो, यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व कितना आया था, 4 लैक्स आया था, 4 लैक्स क्रेडिट आया था, राइट। तो यहाँ वहाँ पे क्या आया, 4 लैक्स क्रेडिट ही आया, सिर्फ हमने उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लिया। देखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व 4 लैक्स, वहाँ पे जनरल रिजर्व 4 लैक्स था। समझ में आ रही बात। तो ये एंट्री सेम रहेगी, ये एंट्रीज दोनों सेम ही रखना है आपको। लास्ट में एंट्री जो 4th एंट्री पास करोगे ना, वहाँ पे कुछ चेंज करना है, वो करना है। अभी 4th एंड 3rd एंट्री अगेन सेम, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पेमेंट तो उतना ही करोगे ना, 38 लाख का इक्विटी शेयर के थ्रू ही करोगे, तो 38 लाख ये आ गई 3rd एंट्री। अगेन सेम। 4th एंट्री में अभी ये मर्जर नहीं है, ये परचेस है, तो यहाँ पे रिजर्व्स टेक ओवर नहीं होते, एंड अगर यहाँ पे रिजर्व्स नहीं टेक ओवर होते तो यहाँ पे सिर्फ जो बोला गया है ना, वही रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, वही रिजर्व न्यूली क्रिएट करने हैं। कौन कौन से, ये वाले डेवलपमेंट रिजर्व एंड एक्सपोर्ट रिजर्व। कितने के थे देख लो एक बार, डेवलपमेंट रिजर्व ये सेकंड वाला, एंड एक्सपोर्ट रिजर्व ये थर्ड वाला, टोटल मिला के 1 लाख एंड 4 लाख 5 लाख, 1 लाख एंड 4 लाख 5 लाख। तो डेवलपमेंट रिजर्व 1 लाख, 4 लाख एक्सपोर्ट रिजर्व, एंड डेबिट करोगे आप अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को। आई होप आपको याद आ रहा है कि हमने देखा था कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट में इफेक्ट डालना है, राइट। सो आई होप आपको ये भी एंट्रीज समझे होंगे, एंड इसके इफेक्ट्स फिर से बैलेंस शीट में देने हैं। नीचे बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में दे दोगे फिर से आप उसके इफेक्ट्स। ये जो शेयर कैपिटल न्यूली इशू किया है उसको ऐड करोगे एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल में। देखो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था, देखो ये रहा। ए लिमिटेड का खुद का 40 लाख था,
एंड न्यूली इशू कितना किया, ये 38 लाख के शेयर्स इशू किए, तो 40 + 38 ये मिला के दोनों 78 लाख का शेयर कैपिटल बनेगा नए कंपनी में। 78 लाख का बनेगा शेयर कैपिटल ये। देन रिजर्व एंड सरप्लस आप यहाँ से ले लोगे टोटल पुराने ए लिमिटेड के खुद के रिजर्व सरप्लस प्लस यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ, यहाँ पे नीचे जो ये 2 रिजर्व्स क्रिएट हुए वो सारे ऐड कर दोगे आप। फाइन, बेसिकली सिर्फ इस 3 एंट्रीज को इफेक्ट देना है, नथिंग एल्स। फाइन, देन एसेट्स तो सारी एडिशन रहेगी, लाइबिलिटीज भी सारी एडिशन रहेगी, एंड अमालगमेशन एडजस्टमेंट आएगा इन दिस केस आई मीन इन द केस ऑफ परचेज मेथड। इन द केस ऑफ मर्जर मेथड नहीं आएगा, वो तो जनरल रिजर्व में ही एडजस्ट कर दिया है, तो जनरल रिजर्व का एडिशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझा है, ये मैंने वीडियो शॉर्ट रखने का कोशिश किया है बिकॉज इट वॉज जस्ट प्रैक्टिस सम फॉर यू, टॉपअप करने के लिए एक एडिशनल सम था। तो नाउ आई होप कि आप उसके बेसिस पे जितना भी अपना हुआ है इसके बेसिस पे पूरा अमालगमेशन के सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप यू हैव वेल सॉर्टेड। कुछ क्वेरीज रहे तो यू कैन आस्क मी इवन ओवर हियर इफ यू इवन एनीवेयर। फाइन, ऑल द बेस्ट।